तो कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय बजरंग बली। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और अत्यंत की महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में, और उससे भी कई गुना महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। कल के दिन आपको 3 करोड़ रुपया मिलेगी, मजाक नहीं कर रहा हूं। हनुमान जयंती पर आपकी जिंदगी में बड़ा चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि कल के दिन यानी कि 23 अप्रैल 2024 के दिन संकट मोचन महाबली हनुमान जी का बर्थडे है, और इस हनुमान जयंती में बहुत बड़ा बदलाव, यूं कह के चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। दोस्तों, अपने अपने जिंदगी में दुख दर्द और परेशानी में बहुत जी लिए, अब और नहीं। कल से पक्का बदलेगी आपकी किस्मत, क्योंकि संकट मोचन महाबली हनुमान जी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं, और कल के दिन आपके घर में पैसों का बारिश करवाने वाले हैं। 3 करोड़ रुपया मिलेगी। जी हां दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन आप धन दौलत से मालामाल होने वाले हैं। आपकी बैंक की खाते में अचानक ढेर सारा राशि आने वाला है। आपके सारे दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। आपकी जिंदगी में खुशी आने वाली है। जी हां दोस्तों, इस प्रकार का खुशखबरी आपको पहले नहीं मिली होगी, जो कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, या 100% सत्य है या घटना होकर रहेगा। बस आप आज के इस खास ज्योतिष कार्यक्रम को मिस मत कीजिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और आपका जीवन 100 और 110% पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि जब भी हनुमान जी किसी भक्त पर मेहरबान होते हैं, और किसी खास दिन, जिससे कि कल के दिन है, एक तो कल के दिन मंगलवार का दिन है, और दूसरा उसका उसी दिन जन्म हुआ था, यानी कि बर्थडे है। अगर आप उनको उसी दिन प्रसन्न कर लिए तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। आपके जून से सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, पैसों का भरमार लग जाएगी आपके पास। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी हनुमान जी किसी भक्त पर मेहरबान होते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ उसे भक्त को संकेत देते हैं और कुछ उपाय करने को कहते हैं। तो ऐसे में आखिर क्या उपाय है जो आप हनुमान जयंती पर करेंगे तो आपका पूरा जीवन समझ सकता है? कौन से उपाय हैं, उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और सबसे खुशी की बात तो यह है कि दोस्तों कल के दिन पूर्णिमा भी है, यानी कि शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 24 घंटे के अंदर सबसे शुभ दिन की शुरुआत होगी, और आपका भविष्य बदल जाएगा। आपकी भविष्य में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। कल से जब आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सारी बातें अगर गोचर पर आधारित है, और हम आपकी कुंडली का बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किए हैं, उसके बाद आपके लीजिए लेकर आए हुए हैं। कृपया इसे आप मजाक ना समझो, नहीं तो उम्र भर पछताओगे, क्योंकि इस कलयुग में महाबली जैसा कोई नहीं। और अगर आप उनको प्रसन्न कर लिए तो दोस्तों अपने जिंदगी को आसान कर ली। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि दोस्तों उनको पसंद करना है, कि महाबली जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वह भोले बाबा के ही अंग है, यानी कि दोस्तों स्वयं भोले बाबा ही हैं। और आपको तो पता होगा कि भोले बाबा बहुत ही भोले होते हैं, और अपने भक्त से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कल हनुमान जयंती पर आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्य करना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसे आप हल्के में मत लेना, शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। जितने भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो ऐसे में आखिर आपको क्या करना होगा, उनके बारे में हम आप चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हनुमान जयंती का पर्व हर किसी के लिए बहुत खास होता है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है। इस साल की पहली हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राम भक्त की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही वीर हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, तथा राम भक्त हनुमान जी की पूजा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। उनकी पूजा के लिए हनुमान जयंती का दिन बेहद शुभ माना जाता है, जो साल में 2 बार मनाई जाती है। इस साल की पहली हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि यानी
23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस बार मंगलवार को पड़ने की वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है तथा ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से बड़ी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, शनि दोष समाप्त करने के लिए हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान की पूजा से कई सारे चमत्कारी लाभ मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो जातक शनि दोष, ढैया, साढ़े साती या किसी भी अन्य अशुभ प्रभावों से परेशान हैं, तो उन्हें हनुमान जन्मोत्सव पर सरसों के तेल के दीपक में काला तिल डालकर हनुमान जी के सामने जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है, साथ ही बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, तथा कर्ज और कोर्ट कचहरी मामलों के लिए हनुमान जयंती पर वीर बजरंगबली को लड्डू, तुलसी की माला और लाल चोला जरूर अर्पित करें। साथ ही चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज, धन, कोर्ट कचहरी आदि समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही घर की सभी विपदाएं दूर होंगी। हनुमान जयंती पूजा मुहूर्त। हनुमान जन्मोत्सव की पूजा 23 अप्रैल 2024 प्रातः 8:02 से 12:24 तक के बीच होगी। वहीं शाम के समय 5:30 से 7:24 तक के बीच हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बता दें, यह समय पंचांग के अनुसार बेहद शुभ माना गया है तथा हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति, शक्ति और संबल मिलता है। उनकी भक्ति से भक्त के संदेह और भय का निवारण होता है और जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा समस्याओं से मुक्ति के लिए हनुमान जी को राम का नाम बेहद प्रिय है। भगवान राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम का नाम लिखें और इसे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा पीपल के 11 पत्तों पर चंदन या रोली से राम का नाम लिखकर उसकी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। जी हां दोस्तों, तथा आर्थिक लाभ के लिए मंगलवार को हनुमान जी को लाल, गुलाबी या पीले रंग के पुष्प जैसे गुलाब, गुड्ढल, कमल, गेंदा, कनेर या सूर्यमुखी अर्पित करने से आपको सारे सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार हनुमान जी को इस दिन तुलसी की माला अर्पित करने से व्यक्ति को धन लाभ प्राप्त होगा। तथा बिगड़े काम बनाने के लिए यदि आपके काम बिगड़ाच रहे हैं या फिर मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड्ढ चने का प्रसाद चढ़ाएं और उसे मंदिर में ही भक्तों को बांटें तथा शेष प्रसाद स्वयं युव अपने परिवार को ग्रहण कराए। इस प्रकार आपको लगातार गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जी हां दोस्तों, जितने भी बातें हम आपको बताई हैं, सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे आप अपनी जिंदगी में जरूर प्रयोग करेगा, आपको बहुत लाभ होगा। जी हां दोस्तों, और अगर आपने यहां तक वीडियो को देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ऊपर हनुमान जी का सीधा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हनुमान जरूर लिखें। हनुमान जी आपके सारे बिगड़े कार्य को बना देंगे, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों अन्य गतिविधियों के साथ साथ कुछ समय अपने उत्थान के लिए भी जरूर दें। इससे मनोबल बढ़ेगा तथा आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अपने सभी काम सोच समझकर तथा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, तथा व्यवहारिक रहना जरूरी है। बहुत अधिक आदर्शवाद आपके स्वयं के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
आज मनोस्थिति कुछ विचलित रहेगी तथा संतान का अपने पढ़ाई पर ध्यान ना देना भी आपको परेशान कर सकता है। उनका मार्गदर्शन करते रहे तथा आर्थिक रूप से अच्छा दिन है। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें। इनके लीक होने से आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। रुकी हुई पेमेंट भी मिलने की पूरी संभावना है। नौकरी में ट्रांसफर संबंधी गतिविधियां अभी स्थगित ही रहेंगी। और हां, पति पत्नी मिलकर बच्चों तथा घर परिवार संबंधी मसलों पर विचार करें। किसी अन्य व्यक्ति का अपने परिवार पर हस्तक्षेप ना होने दें। साथ ही में दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए आपको मदद मिल सकती है। तनाव से बचना होगा। लोगों के साथ विचार न मिलने से विवाद हो सकते हैं। एक दूसरे के लिए नाराजगी रह सकती है। यात्रा से संबंधित यदि कोई मौका मिल रहा है तो इसे स्वीकार जरूर करें। तथा विद्यार्थियों को करियर संबंधी चिंता सताएगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार काम का चुनाव कर पाएंगे। भावनाओं में बहने की बजाय विवेक और चतुराई से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना लाभदायक रहेगा। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास रखें। कर्म से ही भाग्य को भी बल मिलेगा। बच्चे की किलकारी संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा तथा पारिवारिक संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से खटास आ सकती है। इसलिए विवेक से काम ले। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना जरूरी है। उनकी समस्याओं का समाधान होने से उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ेगी। साथ ही में दोस्तों, व्यवसाय में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, परंतु साथ ही साथ समाधान भी मिलते जाएंगे। उसकी वजह से आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। इस समय कहीं भी पैसा निवेश करने से बचें। धोखाधड़ी हो सकती है। नौकरी पेशा लोग टारगेट हासिल कर लेंगे। और हां, काम का बोझ होने से मानसिक तनाव बना रहेगा। आपको जरूरी मदद भी प्राप्त हो सकती है। हर एक काम खुद ही पूरा करने की जिद न करें, दूसरों से मदद लें। आपके काम को प्रशंसा मिलेगी। साथ ही परिवार के लोगों को आपके लिए विश्वास और अभिमान महसूस होगा। तथा जिन लोगों को व्यापार में रुचि है उन्हें अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी। तथा दोस्तों, आज कई तरह की जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगे और आप उन्हें व्यवस्थित रूप से संपन्न भी करते जाएंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने से बहुत अधिक राहत मिलेगी। रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। तथा इस समय भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। आप अपनी कोई महत्वपूर्ण वस्तु कहीं रखकर भूल सकते हैं या खो सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। दिल बजाए दिमाग से निर्णय लें। व्यवसाय बिजनेस में हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें। लापरवाही से पार्टियां टूट सकती हैं। अपमानजनक स्थिति बन सकती है। लोगों को और काम को अपने खिलाफ मानने से आपकी निराशा बढ़ेगी। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। हालात का सामना करने की काबिलियत आप में है। इस वजह से समस्याओं को सुलझाना आसान होगा। तथा महिलाओं को काम पर ध्यान देने की जरूरत है। काम संबंधी गलती की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही में दोस्तों, भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक से काम लें। इससे आप किसी भी समस्या को बेहतरीन तरीके से सुलझा पाएंगे। बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से परिवार में उत्सव भरा माहौल रहेगा। धार्मिक आयोजन भी संभव है। तथा पारिवारिक संबंधों में कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, क्योंकि अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। पैतृक संबंधी गतिविधियों की वजह से संबंधों में आए मतभेदों को दूर करने के लिए आपको ही प्रयास करने पड़ेंगे। और हां, बिजनेस की स्थिति बेहतर होगी। थोड़ी परेशानियां आने के बावजूद गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। व्यवसायिक गतिविधियों में ज्यादा पैसा निवेश न करें। ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। तथा दोस्तों, आप दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लेना कई योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करेगा। तमाम व्यस्तता के बावजूद आप अपने और घर परिवार के लिए भी समय निकाल लेंगे। अपने कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखें तथा अपने निजी कार्यों से ही मतलब रखें तथा ज्यादा बोलने से भी बचें। साथ ही लाभ प्राप्ति में किसी गलत मार्ग को ना अपनाएं। किसी संतान की तरफ से कोई चिंता होने से मन परेशान रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय नष्ट ना करें तथा
व्यवसायिक गतिविधियों में वर्तमान स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। जल्दी ही लाभ के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। अचानक कोई काम बनने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई स्पेशल कार्यभार मिल सकता है। और हाँ, यह समय भावुकता के बजाय दिमाग से निर्णय लेने का है। आज कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर गंभीर व लाभदायक विचार विमर्श होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधी योजना बनेगी तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परंतु आप बेहतरीन तरीके से निभा भी लेंगे। किसी के साथ भी बहुत अधिक वाद विवाद में ना पड़े, इससे खुद की भी मानहानि होना संभव है। वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। अगर इस्तेमाल ही ना करें तो ज्यादा उचित रहेगा। व्यवसाय, कारोबार संबंधी लिए फैसले सकारात्मक रहेंगे। किसी राजनीतिक तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह में मदद आपके व्यवसाय को नई दिशा प्रदान करेगी और कर्मचारियों का सहयोग भी आपको तनाव मुक्त रखेगा। इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। और हाँ, इन बातों का भी ध्यान रखें कि दिन की शुरुआत में तनाव रहेगा, लेकिन दिन के अंत में आपको मौज मस्ती करने का मौका मिल सकता है। दस्तावेजों से जुड़ी समस्या दूर होगी तथा दोस्तों, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वैसे तो अपना पैसा दूसरे को देना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन आज आप किसी जरूरतमंद को पैसा देकर सुकून का अनुभव करेंगे। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, न कि लालच का जहर। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें न करें। अपने साथी को यूं ही हमेशा के लिए मिला न माने। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। तथा दोस्तों, यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है। आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा बढ़ेगी तथा आप पिछले कई दिन से स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं। आज ये समस्याएं आपके सामने और भी गंभीर रूप में प्रस्तुत होंगी। अभी इस स्थिति का समाधान कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये किसी बदधी समस्या का शुरुआती लक्षण हो, इसीलिए इसे बढ़ने का मौका न दें। अपने स्वास्थ्य, फिटनेस तथा खाने संबंधी मामलों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही में दोस्तों, आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं। यद्यपि ये व्यक्ति आपके प्रेम प्रासंगिक रिश्तों से हटकर होगा। वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके जीवन में थीं, उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इन घावों को भरने में उठा सकते हैं तथा छात्रों के लिए यह किसी भी परीक्षा में उतरने लिए एक अच्छा दिन है। सफलता आपके साथ है। पेशेवरों के लिए आपके कार्यस्थल पर एक सकारात्मक दिन होगा। लंबित मुद्दों का हल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन उपयुक्त है, तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का दिन आज अच्छा है तथा आज अपने अपने ही भीतर शक्ति का नया अद्वितीय स्रोत ढूंढ लेंगे और आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन समस्याओं से अब जूझ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी बाह्य मदद की जरूरत नहीं है। आप आसानी से खुद ही सब कर सकते हैं। इस बात का अनुभव आपको आज हो जाएगा।